अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम रास्त तनासुब यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और माकूस तनासुब यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले इस बात को हमें जानना है कि यहाँ पर अगर दो मिक़दारें ली जाएं, वो x और y, अगर x की कीमत बढ़ती है यानी मिक़दार x की कीमत बढ़ती है तो y भी बढ़े, अगर x के घटने से y भी घटे तो हम इसे रास्त तनासुब कहते हैं। यानी अब इस बात को आप और एक मरतबा वाज़ह तौर पर समझें कि एक के बढ़ने से यानी एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार का बढ़ना और एक मिक़दार के घटने से दूसरी मिक़दार का घटना रास्त तनासुब कहलाता है। आइए किसकी मिसाल मैं देता हूँ। यहाँ पर शक्कर और यहाँ पर कीमत, ये जो है शक्कर की मिक़दार है। अगर 1 किलो शक्कर की कीमत 40 रुपये है तो 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 40 रुपये है तो 2 किलोग्राम शक्कर की कीमत 80 रुपये होती है। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर x की कीमत बढ़ रही है, इसी तरीके से y की कीमत भी यहाँ पर बढ़ रही है। अगर 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत क्या होती है, 120 रुपये होती है। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसे मान लें ये x है और ये y है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे शक्कर की मिक़दार बढ़ रही है यानी x बढ़ रहा है तो y की कीमत भी बढ़ रही है। 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 40 रुपये है तो 2 किलोग्राम शक्कर की कीमत 80 रुपये हो रही है। यहाँ पर x के बढ़ने से y का बढ़ना भी क्या कहलाता है, रास्त तनासुब कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम यूँ देखें तो 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत 120 रुपये है तो 2 किलोग्राम शक्कर की कीमत 80 रुपये हुई और 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 40 रुपये हुई। जैसे जैसे हम घटाते जाते हैं तो यहाँ पर कीमत भी घटती जाती है। यानी यहाँ पर अगर x को घटाएं तो y भी घटते जाता है। यानी x की कीमत बढ़ने से y की कीमत बढ़ रही है, x की कीमत घटने से y की कीमत घट रही है। ऐसे तनासुब को रास्त तनासुब या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसे वाज़ह तौर पर यूँ समझें, एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार का बढ़ना और एक मिक़दार के घटने से दूसरी मिक़दार का घटना रास्त तनासुब या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। आइए अब और एक मिसाल के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। वक्त और ये फासिला। अब हम रास्त तनासुब के मुताल्लिक़ से ही तफसील से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। अगर एक कार 10 मिनट में 1 किलोमीटर का फासिला तय करती है तो 20 मिनट में वही कार 20 मिनट में 2 किलोमीटर का फासिला तय करती है। फिर 30 मिनट में वही कार 3 किलोमीटर का फासिला तय करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे x की मिक़दार बढ़ रही है इसी तरीके से यहाँ पर y की मिक़दार भी बढ़ रही है। एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार का बढ़ना रास्त तनासुब कहलाता है। आइए अब हम इसके प्रोपोर्शन को देखने की कोशिश करते हैं। अगर x बटा y की सूरत में लिखें तो क्या होता है, 10 बटा ये x है तो ये y है, 10 बटा 1 यानी 10 हासिल हुआ। और इसे भी लिखें तो इसी तरीके से 20 बटा 2 यानी 2 1 2, 2 दहे 20, फिर 10 हासिल हुआ। फिर इसे लिखें 30 बटा 3 यानी 3 1 3, 3 दहे 30, तो हमें क्या हासिल हुआ, फिर 10 हासिल हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कीमतें हमें आ रही हैं वो 10 हैं, हर एक जगह पर भी 10 दिखाई दे रहा है। इसे हम आम तौर पर ऐसा लिख सकते हैं x बटा y बराबर के क्या कहलाता है, के एक कांस्टेंट या मुस्तकिल मिक़दार कहलाता है जो हमेशा एकसा होता है, जैसा कि अब हमने मिसाल में देखा। अब जान गए होंगे
कि रास्त तनासुब किसे कहते हैं। अगर आप पहचान लेते हैं कि वो रास्त तनासुब में है तो आप एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो x1 बटा y1, जैसा कि अब हमने देखा यहाँ पर कांस्टेंट को हमने हासिल किया था, तो x बटा y यानी x1 बटा y1, तो यहाँ पर x2 बटा y2 होता है। ये रास्त तनासुब का ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते को हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। माकुस तनासुब के लिए इसी तरीके का ज़ाब्ता और एक होता है। यहाँ पर रास्त तनासुब x1 बटा y1, x2 बटा y। आइए अब एक मिसाल के ज़रिए हम रास्त तनासुब को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की परछाई 10 मीटर है। यहाँ पर शय की ऊंचाई दी गई है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है एक बिजली के खंभे की लंबाई जो है 14 मीटर है। इसी तरीके से उसके परछाई की लंबाई भी दी गई है, वो 10 मीटर दी गई है। उसी हालत में, यकसा हालत में उस दरख्त की ऊंचाई मालूम कीजिए जिसकी परछाई 15 मीटर हो। यहाँ पर और एक दरख्त है जिसकी परछाई 15 मीटर है, तो हमें उस दरख्त की ऊंचाई को यहाँ पर मालूम करना है। तो इसके लिए अब हमें देखना है कि दिए गई मिसाल क्या रास्त तनासुब में है। अब आप इस बात को वाज़ह तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर शय की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते जाती है उसकी परछाई भी बढ़ते जाती है। इसका मतलब यहाँ पर वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है, खंभे की ऊंचाई 14 मीटर है तो उसके परछाई 10 मीटर है। तो इसका मतलब हुआ अगर परछाई 15 मीटर है तो उस दरख्त की ऊंचाई भी ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर x के बढ़ने से y की कीमत भी बढ़ रही है। अब आप देख सकते, जैसा कि हम जानते हैं इसके लिए एक ज़ाब्ता है, x2 बटा y2 बराबर x1 बटा y1। ये रास्त तनासुब का ज़ाब्ता है। इसी तरीके का ज़ाब्ता माकुस तनासुब में भी आता है। जब हम माकुस तनासुब के मुताल्लिक़ से पढ़ेंगे तो उसके मुताल्लिक़ से भी तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर रास्त तनासुब के लिए अब आप इसे वाज़ह तौर पर, जैसा कि हमने कांस्टेंट को मालूम किया था x बटा y बराबर के, उसी के तहत हमने लिखा है x2 बटा y2 बराबर x1 बटा y1। अगर इसे मान लें ये x1 है, ये x1 है और ये y1 होता है, ये x2 है तो ये y2 होता है। आइए इस मिक़दारों को यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर x2 की जगह पर x है बटा y2 यानी 15 है, x1 14 है तो y1 10 है। तो हमें यहाँ पर x यानी दरख्त की ऊंचाई को मालूम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर तिरछा ज़रब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 15 को हम यहाँ पर ज़रब भी कर सकते हैं। 14 बटा 10 ज़रब 15। तो अब हम इसे आसानी के साथ काट सकते हैं। 5 2 10, 5 3 15। इसी तरीके से 2 1 2, 2 7 14। यहाँ पर अगर ज़रब करेंगे तो हमें हासिल हुआ 21 मीटर, जो दरख्त की लंबाई थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x की मिक़दार बढ़ने से यहाँ पर y की मिक़दार भी बढ़ रही है। ये रास्त तनासुब था, इसलिए हमने इस मिसाल को इस आसान तरीके से हमने हल किया। इसी तरीके से अगर 2 किलो शक्कर की कीमत यहाँ पर पूछी जाए, यहाँ पर 1 किलो शक्कर की कीमत दी जाए, तो अब आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से रास्त तनासुब को हमें अच्छी तरीके से मशक़ करना है। और भी मिसालें अगली क्लासों में हल किए जाएंगे। अब आपको ये बात को वाज़ह तौर पर जानना है कि रास्त तनासुब में x के बढ़ने से y की कीमत भी बढ़ती है और x के घटने से y की कीमत भी घटती है। यही इसका फार्मूला है, यानी एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार का बढ़ना, एक मिक़दार के घटने से दूसरी मिक़दार का भी घटना, ये क्या कहलाता है? रास्त तनासुब कहलाता है। इसे हम वाज़ह तौर पर जानेंगे तो माकुस तनासुब को जानना आसान होगा। जज़ाकल्लाह खैर।